चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। राजीव जेटली जी, क्या गुजरात की सरकार मोरबी के जो पीड़ित हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, ऐसे इंसाफ दिलाएगी? एफआईआर दर्ज हुई है लेकिन नामजद नहीं है। नगर पालिका इस बात को कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि जी हमें कोई नॉलेज ही नहीं है, हमसे ना क्लियरेंस सर्टिफिकेट मांगा गया, ना मेंटेनेंस मांगा गया, कुछ नहीं मांगा गया। जिसने नहीं दिया, जिसने नहीं लिया, क्या इन लोगों के नाम एफआईआर में नहीं होने चाहिए थे? क्या ऐसे इंसाफ आप दिलाएंगे? विपनेश, मैं बड़ी लंबी आपकी रिपोर्टिंग जो है उसे सुन रहा था और बड़ी मैं ये तो आपसे पूरा सहमत हूँ इस बात को लेकर के। ये जो दर्द भरे अ, जिसे कहा जा सकता है रिपोर्टिंग करी गई मिश्रा जी द्वारा, भूपेंद्र जी द्वारा, इससे पीछे तो नहीं मुड़ा जा सकता, इससे पल्ला भी नहीं छुड़वाया जा सकता। ये हकीकत है, एक बड़ा हादसा हुआ है और बड़ा हादसा जिसमें बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये इसमें मैं राजनीतिक रूप से ना देखते हुए, कोई भी व्यक्ति इंसानियत के तौर पर उसको दर्द जरूर होगा इस बात से कि इतने बड़े हादसे से कोई शब्द नहीं है इसके लिए। लेकिन आपने एक बात जो बीच में बोली कि किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? देखिए, मैं बार बार सुन रहा था इस बात को कि कंपनी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और कंपनी को जो भी ओन करता हो, जो भी उसका मालिक है, उस मालिक को, उस मालिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी? वो भी अरेस्ट होगा और ये कंपनी की लायबिलिटी होती है। कंपनी के अंदर जिन लोगों के पास ये कारें था, उनमें से लगभग 9 लोगों का अरेस्ट भी किया गया है। कड़ी से कड़ी धारा उनके ऊपर लगाई गई है। धारा लगा देने से या राजनीतिक बयानबाजी करने से अगर किसी की पीड़ा को कम किया जा सकता है तो राजनीतिक बयानबाजी करे, कोई भी राजनीतिक पार्टी करे, उसे छूट है इस बात की। लेकिन अगर नहीं किया जा सकता तो मुझे लगता है कि इस समय हर परिवार को संवेदनाओं की जरूरत है, हर परिवार को सहायता की जरूरत है। हम सब लोगों को मिलकर उनकी सहायता करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये देखिए आप कि एक हादसा है और उसके अंदर आपने देखा होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात रखी गई थी कि जो भी कंपनी होगी उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होगा, लेकिन उसका फिटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट द्वारा लिया जाएगा। और यही सिविक बॉडी ने बताया कि फिटनेस सर्टिफिकेट हमारे द्वारा नहीं लिया गया है। और क्योंकि नहीं लिया गया था, क्योंकि नहीं लिया गया है, तो इसलिए जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। इतना बड़ा हादसा होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। 134 साल पुराना ये पुल है और 134 साल पुराने पुल के अंदर अलग अलग स्टेटमेंट आ रही हैं। कहीं ये बताया जा रहा है कि उसके अंदर लोड ज्यादा आ गया था, कहीं ये बताया जा रहा है, जैसा मैंने अभी सुना, कि उसमें रस्ट लगा हुआ था। मैं कोई भी वजह हो उसकी, एक दुखद हादसा है। मेरे पास ज्यादा शब्द नहीं है आज इसको डिफाइन करने के लिए। और कोई पॉलिटिकल बयानबाजी करना चाहता है तो ये छूट है उसे। और आपके पैनल के ऊपर राजनीतिक लोग भी बैठे हैं, देखना ये है कि अब वो क्या बोलते नहीं हैं। राजीव जी, मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आपको बड़ी लापरवाही नजर नहीं आई? हादसे की तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी, जरा सच्चाई से मुझे बता दीजिए। नहीं, क्यों नहीं आई? लापरवाही ना होती तो क्या ये पुल टूटता? मच्छू डैम अगर से इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने साल बाद फिर हादसा हुआ है, एक ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया गया जो घड़ी बनाती है, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसने दूसरी कंपनी को दे दिया। आप कह रहे हैं कंपनी के नाम दर्ज हैं। क्या आपको जिस ऑनर से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कंपनी का जो ऑनर है, नगर पालिका के जो लोग हैं, उनके किसी के नाम नहीं पता है? एफआईआर क्या उनके नाम से दर्ज नहीं हो सकती थी? जिस कंपनी को ठेका दिया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। उस कंपनी में जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को लिया था, जिनके जिनकी देखरेख में इस कार्य को किया गया, वो सब इसके गुनहगार होते हैं। और वो अगर व्यक्ति विशेष का नाम लेने से इसमें कहीं आपको लगता है नहीं, कि व्यक्ति विशेष बेहतर, का नाम क्यों ना लिया जाए? आप बताइए, क्यों ना लिया जाए और क्यों व्यक्ति अगर विशेष आप के नाम से एफआईआर ना हो? आप खुद बताइए राजीव हो, जी। हो सकता है इस कंपनी के अंदर 20 लोग गुनहगार हों और हम एक को ढूंढ रहे हैं। हम 20 को क्यों नहीं ढूंढेंगे? हम 20 के 20 को उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। 20 के 20 के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि एक नहीं, जितने भी लोग गुनहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हम इस बात को लेकर वचनबद्ध हैं कि जिसने भी ये इग्नोरेंस करी है, जिनके मेंटेनेंस, जिनके पास ये मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट था, उनके इग्नोरेंस की वजह से जो हादसा घटा उनको बख्शा नहीं जाएगा। हेमांग रावल जी, जेटली जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बयानबाजी
होती रहे, राजनीति करती रहे पार्टियां, हम तो इंसाफ के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको भी पता है, सबको भी पता है कि ओरेवा कंपनी घड़ी बनाती है, मच्छर मारने का बैडमिंटन रैकेट बनाती है। इस कंपनी को किस भ्रष्टाचार के तहत कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ये सबसे पहले आपके लिए खोज का विषय, हम सबके लिए। दूसरी बात, जेटली जी ने बताया कि कंपनी के नाम से एफआईआर। अरे भाई, आपने जब किंगफिशर के नाम से एफआईआर की थी या उसके जो भागेडू थे उसके नाम से एफआईआर की थी? आपने नीरव मोदी के नाम पे एफआईआर की थी या इसकी कंपनी के नाम पे की थी? हमेशा जो उसका मेन ऑनर होता है, जो डायरेक्टर होता है, चेयरमैन होता है, उनके नाम से एफआईआर होती है। यहाँ इसलिए नहीं हो रही है कि इनका बीजेपी के साथ संबंध है, बीजेपी के वो फंड कर रहे हैं, ये पहली बात। दूसरी बात ये है यहाँ पे कि इतने लोग मर गए तो फिटनेस सर्टिफिकेट, अगर पहले तो यहाँ हमारे गृह मंत्री बोल रहे हैं कि सिर्फ 100 लोग थे, कोई बोल रहे हैं 150 लोग थे। अरे 150 लोग तो मर गए, बाकी लोग अभी भी जो 50-60 लोग लापता है, उनकी जिंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि वो पानी में मिल नहीं रहे। तो ये 200 तक इनका आंकड़ा जा सकता है। बड़ी दुखद बात है। जब ऐसी दुखद बात घटना हो रही है, तब इसकी सबसे पहली जिम्मेदारी सरकार की है, गुजरात सरकार की है। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि एक समय में जब एक छोटा सा रेल हादसा हुआ था, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी नैतिकता देखकर, नैतिकता को सामने रखते हुए अपना इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पे हम भूपेंद्र पटेल का इसलिए इस्तीफा मांग रहे हैं कि इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो गई है। सूरत में तक्षशिला कांड हो गया था, जिसमें बच्चे जलकर मर गए थे। हमारे पास 40 फुट की सीढ़ी भी नहीं थी। सूरत के अंदर जब पूर आया था, जब बाढ़ आई थी, तब नरोत्तम पटेल वहां के मंत्री थे। उन्होंने 3 दिन तक अपने आदेश से दरवाजे जो खोलने चाहिए थे वो उन्होंने रोक के रखा था। अधिकारियों ने रिक्वेस्ट किया कि आप दरवाजा खोल दो, उन्होंने बोला हम नहीं खोलने देंगे। अहमदाबाद के अंदर एक बड़ी राइड का हादसा हुआ था, जिसमें बहुत बच्चे मर गए। आज तक इन सब में गुजरात में एक चीज आती है, हर बार हमारे मुख्यमंत्री जो भी है, पहले के अभी, गुजराती में बोलते हैं कोई चमरबंदी ने छोड़वा में नहीं आवे। मतलब चमरबंदी यानी कि कोई भी बड़े रियासत वाले लोगों को छोड़ने में नहीं आए, लेकिन आप पकड़ोगे तो उसको छोड़ोगे ना, आप पकड़ ही नहीं रहे हो। आज तक जो मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, फिटनेस सर्टिफिकेट हमने मांगा। अहमदाबाद में अटल ब्रिज गवर्नमेंट ने बनाया, मोदी जी ने उद्घाटन किया, क्या उसका फिटनेस सर्टिफिकेट है? आप बताइए बीजेपी के प्रवक्ता, मुझे उसका फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो बात बताइए। गुजरात में जल्दबाजी में इनॉग्रेशन करने का मौसम आ गया है, क्योंकि इनॉग्रेशन से सरकारी पैसों से फायदा मिलता है और मत में वो परिवर्तन होता है। ऐसी बात अगर आप करते हैं तो मेट्रो का भी फिटनेस सर्टिफिकेट जो अहमदाबाद में मोदी जी ने उद्घाटन किया, उसका भी फिटनेस सर्टिफिकेट है कि नहीं, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। ऐसे ही गुजरात में बहुत से पुल है, द्वारका में रिलायंस को पुल दे दिया है, उसमें भी पैसे। एक बड़ी बात यह है कि हर एक पुल में, कांग्रेस के समय में राम झूला बना, लक्ष्मण झूला बना, उसमें जाने का पैसा नहीं लगता था, इसमें तो पैसा है। 17 रुपया वयस्क का और बच्चे का 12 रुपया, लोग पैसे देके यहां पे गए थे, मुफ्त में नहीं गए थे। इनकी जिम्मेदारी जो है, सबसे पहली सरकार की जिम्मेदारी है। आपको उस समय की हादसे में, मैं जिस दिन हादसा हुआ था उस दिन हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंच गए थे। सिविल हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे, क्योंकि 1 महीने पहले सिविल हॉस्पिटल का जो इंस्पेक्शन हुआ था उसमें सिर्फ दिखावे के लिए डॉक्टर लाए गए थे। वो डॉक्टर को 50-50 हजार रुपया उनका पगार देकर उनको फिर छूटा कर दिया था। और इसी डॉक्टर, अभी इसलिए प्राइवेट डॉक्टर को लाना पड़ा। आपने भी खबर दिखाया कि एक आदमी अभी राजकोट में जो है वो एक नहीं, हिमांग जी, इससे पहले, इससे हादसे से पहले हॉस्पिटल का दौरा आपने नहीं किया था क्या? तभी तो बीजेपी कह रही है कि चुनाव आते ही आपको सारी कमियां नजर आ गई। एक हादसा हो गया, उस पर राजनीति करने लगे। आपने मुझे क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बताऊं। ठीक है हिमांग जी, राजीव जी आ रही हूँ। राजीव जी मैं आऊंगी एक बार, मैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता भी मौजूद हैं और काफी देर से मैं अपनी लास्ट कमेंट दे दूं। जी 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 बोलिए। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नरेंद्र भाई मोदी, हमारे बड़ा प्रधान आज वहां पे जा रहे हैं, तो सिविल हॉस्पिटल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। ये जब शोक का मामला है, तब आप इसको आपत्ति को भी अवसर बनाए हो। सिविल हॉस्पिटल में मैं इस पर राजीव जी से जल्दी से जवाब लूंगी। ठीक है, आपने सवाल उठा दिया है, मैं जवाब लूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।